हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर में तो हो चुकी है, अब आपकी परीक्षा जून में होगी। तो आज हम लोग आपके लिए दिसंबर 2023 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी पेपर 1 में, हम लोग उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर को अच्छे से कवर किया था, तो दिसंबर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहां पे कवर नहीं कराया गया था। इसी वजह से आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम जिस टॉपिक को पढ़ाए थे हम उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आज कवर करा देंगे, जैसे कि डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। हम इस तीन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम डीआई को कर लें, एक वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग को कर लें और एक वीडियो में हम मैथमेटिकल रीजनिंग को कर लें। तो शुरुआत करते हैं डीआई से, क्योंकि डीआई आपका सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है और कहीं ना कहीं डीआई से आप बहुत डरते हैं। हालांकि मैंने क्लास के अंदर आपको डीआई बहुत अच्छे से 4-5 क्लासेस में कराया था और आपके लिए डीआई को बहुत आसान बना दिया था। तो आज भी मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जो बच्चे 2023 में डीआई के क्वेश्चन से डर गए थे, आज उनके डर को खत्म कर दें। और विश्वास माने, डीआई से 5 से 6 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा हिस्सा होता है आपके एग्जाम में। तो आप डीआई को बिल्कुल हल्के में ना लें, डीआई को बिल्कुल अच्छा कह सकते हैं रिस्पॉन्स दीजिए। और डीआई के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ पे बस ध्यान रखिए: परसेंटेज, औसत, रेशियो और कैलकुलेशन। अगर इस 4 चीज़ पे आप ध्यान रखते हैं तो डीआई से आसान कुछ नहीं है। 3 टॉपिक, चौथा कैलकुलेशन, आपका जो स्पीड है, ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग, इसको आप मजबूत रखिए, कैलकुलेशन गलती मत कीजिए। फिर डीआई आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप देख रहे होगे हम यहाँ पे एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 पे डिस्कशन करेंगे और पेपर 1 के भी अंदर हम लोग चर्चा करेंगे आंकड़ों की व्याख्या पे, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो हम लोग यहां बात करेंगे दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्न डीआई के। आपकी स्क्रीन पे डीआई के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और बहुत मजे से आप सबसे पहले डीआई में जो 2 चीज दी गई होती है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला डायरेक्शन, दूसरा डीआई। डायरेक्शन आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। डीआई के अंदर जो भी रहे, टेबल में रहे, पाई में रहे, लाइन में रहे, बार डायग्राम में रहे, आपको उससे तनाव नहीं लेना, सब आसान होता है। उसके अंदर भी 2 तरीके के डीआई होते हैं, एक होता है मिसिंग, एक होता है जो मिसिंग ना हो। ये मिसिंग नहीं वाला डीआई है, इसमें एक भी डेटा मिस नहीं है। कई बार मिसिंग डीआई के भी प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस को कराया है। तो आप मिसिंग डीआई के भी क्वेश्चंस को कर लोगे अगर आज मेरी क्लास को आप बहुत अच्छे से देख लोगे। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मतलब सेशन के बाद ही कमेंट कीजिएगा, लाइक तो कर ही सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे क्लास में भी थे आप उनको भी वो भी आपके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स था उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे कि नीचे दी गई तालिका में किसी दिए गए वर्ष के दौरान 3 कंपनी ए, बी और सी के 6 विभिन्न प्रकार के खर्चे, मतलब वेतन पर खर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, बोनस पे, रॉ मटेरियल पे और मिसलेनियस पे खर्चा का प्रतिशत दिखाया गया है। कंपनी ए, बी और सी का कुल जो खर्चा है 80 लाख, 90 लाख और 75 लाख रुपया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों पर आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 कंपनी है ए, बी और सी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और यहां उसके खर्चे का प्रकार है: एस से वेतन, आई से अवसंरचना, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, बी ओ बोनस, आर कच्चा माल, एम मिसलेनियस विविध। सबका प्रतिशत दिया है 24, 18, 15, 10, 14, 19। आप सबको जोड़ेंगे तो ये 100% ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने में 100% ही होता है मैक्सिमम। आप चाहें तो सभी को जोड़ के चेक कर लें, जरूरत नहीं है वैसे। कंपनी ए का खर्चा है
80 लाख रुपया, कंपनी बी का खर्चा है 90 लाख रुपया, कंपनी सी का खर्चा है 75 लाख रुपया। ये 3 कंपनी के खर्चे हैं। इसी अब 80 लाख में 24% वेतन पे, इसी 80 लाख में 18% इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब इस तरीके से खर्चा का यहाँ पे विवरण दिया गया है। हमें क्वेश्चंस पढ़ना है और उत्तर देने की कोशिश करने हैं। बहुत आसान, विश्वास करेंगे 5 में 5 नंबर लाने वाला DI था। कंपनी ए के वेतन पर और कंपनी बी के कच्चे माल पर जो खर्च होता है उसके बीच अंतर बताइए। कितना टफ क्वेश्चन है। ए का वेतन माइनस बी का कच्चा माल, तो ए का वेतन A4, कंपनी ए S4 वेतन है ना, S4 वेतन। कंपनी ए का वेतन 80 का 24%, 80 का 24%, बी का रॉ मटेरियल, बी का रॉ मटेरियल मतलब यहां 90 का 9%, कितना 90 का 9%। सॉल्व करेंगे 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 24 गुना 4 96/5 माइनस 81/10 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19.2 माइनस 8.1 आंसर हो जाएगा 11.1 लाख रुपया। कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा, 1 नंबर आप ला चुके हैं। आप ये सब स्टेप स्किप कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सोचते 24 गुना 4 96/5 19.2, 9 गुना 9 81/10 8.1, दोनों का अंतर करते आंसर। आप यहां भी देखते कि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन में था, आप ऐसे भी सोच सकते थे। तीसरा आप ऐसे सोच सकते थे कि 4 को 4 से गुना करके सिर्फ यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से गुना करेंगे तो 6/5 माइनस 9 नमा 81 1/10। सॉल्व करेंगे तो 1.2 माइनस 0.1, सॉल्व करेंगे तो 0.1 के करीब इसमें मतलब यूनिट प्लेस पे आएगा 0.1। तो कहेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0.1 कहाँ पे आ रहा था भाई, इस ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये स्मार्टनेस है। ये आपको मिलेगा नहीं, ये मेरी क्लास में आपको जनरली मिलेगा कि हम यूनिट प्लेस से बहुत आपको सिखाएं क्लास के अंदर भी सॉल्व करना जल्दी पहुंचने के लिए। कंपनी सी का वेतन, ठीक है, कंपनी सी का वेतन कंपनी ए के परिवहन का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। देखिए मैंने सीधा लिख दिया, सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए नीचे, गुना 100% में बदलने के लिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आपके हाथ में है। सी का एस, सी 75 है, एस क्या है भाई 21, तो 75 का 21%, क्या लिखेंगे यहां 75 का 21% बटे ए का ट्रांसपोर्टेशन, ए का ट्रांसपोर्टेशन कितना है 80 का 15%, तो यहां लिखेंगे 80 का 15% गुना 100। सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये तो बहुत आसान है। और देखिए कितना आसान हो गया अब आपके लिए। यहां देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100 कट गया, 15 पचे 75 कट गया, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा। 21 पंचे 105 गुना 5 मतलब 5 पचे 25, 525/4 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 131% के करीब आंसर देगा, लगभग, क्योंकि लगभग ही बोल रहा है। तो 131% मेरा उत्तर है। बताइए कितना वक्त लगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 75 का 21% निकालेंगे ऐसे करके, पहले 75 का 21% निकालेंगे जो आएगा, उसके बाद ए का टी निकालेंगे, 80 का 15%, ये 12 आएगा, ठीक है। 75 का 21%, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 21 दिया 63/4, लगभग ये हो जाएगा 15.75। फिर वो करते 15.75/12 गुना 100, फिर वो लाते आंसर 131%। बात वही है, आप जैसे भी करो आपकी इच्छा। इस तरह से क्या है कि कैलकुलेशन से बच जाओगे। इसमें क्या है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 12 और 15 के बीच ठीक ठाक डिफरेंस है, 1.5 के करीब। तो 76 देखो छोटा तो हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन को तो हटा ही दो, क्योंकि ये 100 से ज्यादा ही होगा। ऑप्शन में 100 से ज्यादा ही उत्तर दिखना चाहिए। अब 125 31 नियर बाय है, तो थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, नहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है। मेरा भी मेथड काम देगा, लेकिन कई बार नियर बाय में चेक करना पड़ता है। आगे चलो।
कंपनी ए के अवसंरचना पर व्यय और कंपनी बी के परिवहन पर व्यय का अनुपात। देखो, ए का इंफ्रास्ट्रक्चर अनुपात, बी का ट्रांसपोर्टेशन अनुपात निकालिए। ऐसे लिखने सीख जाइएगा ना तो बहुत काम होगा। ए आई मतलब 80 का 18%। क्या करेंगे? 80 का 18%। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बी टी, अब देखो बी टी 90 का 14%, 90 का 14%। सॉल्व करिए। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, मजा आ जाएगा करके। देखिए 2 सते 14, 2 चौके 8, और कटेगा भाई? कटाएगा तो कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कटेगा भाई। 9 दूना 18, और कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर हो जाएगा 4 गुना 2 8 अनुपात 7। ऑप्शन में दिख रहा है 8 अनुपात 7, लगा दीजिए। कैलकुलेशन करके लाते, पहले डेसिमल में लाओ फिर कटाओ, क्या फायदा। पहले इसको सॉल्व करते ऐसे, 80 गुना 18 बटे 100, तो ये आता आपका 14.4। फिर करते 90 का 14 बटे 100, 12.6। फिर दोनों का अनुपात निकालते, आंसर तो वही आता ना भाई, आंसर तो वही आता ना। तो मेहनत को बचाइए, ये भी तो स्मार्टनेस है ना। मेरी क्लास में पढ़ोगे तो आप स्मार्टनेस सीखोगे। कम कैलकुलेशन में आंसर तक पहुंचने का तरीका सिर्फ आपको मेरी क्लास में दिखेगा। ठीक है, मतलब इस चैनल पे भी दिखेगा आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरी क्लास में क्वेश्चंस को देखना, सॉल्व करना, आपको मजा आ जाएगा। सी का अवसंरचना पर व्यय कंपनी ए के बोनस पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखो, पहले सी पर अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सी का आई निकाल लीजिए। सी का आई देखिए 75 का 24%। इसको निकालना पड़ेगा भाई, न तो पता कैसे चलेगा कि अधिक है या कम। 25 दिया, 25 चौके 4 छक्के, मतलब 18 लाख। अब क्या कह रहा है दूसरा? ए का बोनस, ए का बोनस, तो ए का बोनस क्या है मेरे भाई? देखो 80 का 10%, क्या हो जाएगा? 80 का 10%, 8, कितना हो जाएगा? 8 लाख। अब कह रहा है कि सी की जो अवसंरचना पर व्यय है कंपनी ए के बोनस से अधिक है या कम। तो पहले देखो अधिक है ना भाई, क्या है? अधिक है। क्या है? प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है भाई? 10। किससे अधिक है? किससे अधिक है? 8 से। याद है ना? कहां, किससे सिखाया था ना। तो ये हो जाता है 12.5 और गुना 10, मतलब कितना हो जाएगा भाई? 125%। कितना अधिक है? 125%। इंटरेस्टिंग है या नहीं है? ठीक है, देखो 2 ऑप्शन ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 10 जो है ना 8 से ज्यादा है, तो 100% होना नहीं है, कम तो होना नहीं है। अब 8 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 12.5 का, है ना, 1.25 का, और गुना 100 करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, आगे चलो। तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है? ठीक है भाई, ए का आई, बी का आई और सी का आई निकाल के 3 से भाग कर देना है आंसर। चलिए लाइए एक आई। देखो एक आई कहीं पे निकाले होंगे तो काम आ जाएगा। देखो एक आई यहां निकाले थे ना, कितना? 14.4। देखो डेटा हेल्प भी लिया करो। स्मार्टनेस ये भी है कि हेल्प भी लेना है भाई, अगर जहां निकाले वहां से हेल्प लो। बी का आई कहीं निकाले हैं, देखो सी का आई यहां निकाले हैं 18 लाख। देखो हेल्प मिल रहा है ना डेटा का, तो 18 यहां जोड़ दीजिए। बी का आई निकाले हैं कहीं पे, क्या पता निकाले हो। ठीक है, निकाले होंगे तो काम आ जाएगा, नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। देखो बी का आई नहीं निकाले थे, तो 90 का 15%। तो क्या करेंगे? 90 का 15% साइड में निकाल लो, क्योंकि नहीं निकाला है आपने। 15 नमा 135, 13.5 जोड़ दीजिए बटे 3। देखिए स्मार्टनेस, ये 2 डेटा बार बार निकालने की क्या जरूरत थी, निकाल के रखे थे हम। तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए 5 4 9, 8 3 11 4 15, 1 2 3 4, 45.9 बटे 3, 15.3 लाख आ जाएगा आंसर। 15.3 लाख दिख रहा है ऑप्शन बी में। केवल स्मार्ट बनिए, स्टूडेंट तो सारे होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होता है उसी का रिजल्ट होता है। स्मार्टनेस क्या था कि हमें ये दो डेटा पीछे से मिल गया, समय बचा लिए।
धनात्मक विषम वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? माध्य बड़ा होगा बहुलक से, बहुलक बड़ा होगा माध्यिका से, बहुलक बड़ा होगा माध्य से, माध्य बड़ा होगा माध्यिका से, माध्यिका बड़ा होगा माध्य से। तो देखो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। क्यों होगा मैं बताता हूं। ये और ये सही होगा। माध्य जो होता है ना वो हमेशा बहुलक और माध्यिका दोनों से बड़ा होता है, याद रखिएगा। माध्य जो होता है ना वो हमेशा एक ही डेटा के बहुलक और कह सकते हैं माध्यिका से बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। माध्यिका कभी माध्य से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार क्या होगा ना आपको कि हो सकता है, ये हर बार जरूरी नहीं है, कई बार होगा कि लास्ट क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है। अच्छा ये तो सिखाई दिया कि माध्य हमेशा, ये तो गलती हो गया, उससे गलत हो गया। ये माध्य माध्यिका से बड़ी होगी, ये तो सही है। 5 गलत कैसे हुआ? बहुलक कभी भी माध्यिका से हमेशा बड़ा नहीं होगा, कई बार हो सकता है, कई बार ना हो। क्योंकि हो सकता है कि बहुलक क्या होता है, जो हाईएस्ट बार रिपीट होता है, तो हाईएस्ट बार हो सकता है कि सबसे ज्यादा वाला ही नंबर रिपीट हो, तो भाई वही हो जाएगा। तो फिर कैसे होगा? तो ये भी हर बार सही नहीं हो सकता। और बहुलक हमेशा माध्य से तो बड़ा होगा ही नहीं। तो मेरा आंसर 1 और 3 होगा। क्यों होगा समझ गए आप? ठीक है। तो चलो इस तरह मेरा डीआई में जो भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कराया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो एक बार जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल पे हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक भी चैनल के लिंक को पहुंचाइए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी तरह हमारे माध्यम से आप नए नए चीज़ों को सीखते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।